हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके जी के जीएस में। आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी, यानी उत्तर प्रदेश नाम कैसे पड़ा, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, कितनी नदियां हैं, कितने किले हैं। इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी मिलेगी उत्तर प्रदेश की। कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, काशी हिंद विश्वविद्यालय, वाराणसी, राम मंदिर, अयोध्या। इसके बाद लखनऊ, और इसके बाद नदियों के नाम गंगा, यमुना, घाघरा, सोन, शारदा, गोमती, सबकी जानकारी हम इस वीडियो में ही जानेंगे। लोकसभा सीट्स कितनी हैं, और इसके बाद क्षेत्रफल कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, सबसे बड़ा शहर पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में ए टू जेड जानकारी, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पर्यटन, नदियां और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में के आगरा जिले में जो आपका ताजमहल है, ताजमहल आप लोग ये दे सकते हैं, ये ताजमहल है। तो ये जो ताजमहल है ये आगरा में है। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी राजधानी लखनऊ है, यानी कि इसकी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो कहाँ है, लखनऊ में है। इसका राज्य का गठन, यानी इस राज्य को राज्य गठन करने में 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी कि इस राज्य को राज्य बनने में, राज्य का नाम देने में 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण किया गया था। अब आगे हम जानते हैं कुछ और चीज़ें। तो सामान्य जानकारी, अगर हम बात करें सामान्य जानकारी की, तो सामान्य जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी है आपकी लखनऊ। लखनऊ इसकी राजधानी है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे जो बड़ा, जो आपका जो शहर है उत्तर प्रदेश में, तो मान सकते हैं आप जिला, तो आपका कानपुर है। तो क्या हमने बताया कि सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है उत्तर प्रदेश का। अगर हम क्षेत्रफल, यानी कि हम लगभग जो उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, जो पृथ्वी है, वो कितनी वर्ग किमी है, किलोमीटर की है, तो वो है आपकी 2,83,286 वर्ग किमी, किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको पता लग गया होगा, 2,43,4286 वर्ग किलोमीटर, यानी 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। ये होता है उत्तर प्रदेश की जो आपकी किलोमीटर है वो। इसके बाद हम जानते हैं भाषाएं, यानी कि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषाएं वो कौन कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो हैं हिंदी और उर्दू। आप लोग ये दे सकते हैं, हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश में जो बोली जाने वाली है वो है हिंदी और उर्दू सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय पशु मानी जाती है वो है बारहसिंघा। बारहसिंघा जानवर एक होता है पशु, वो होता है उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु कौन है, बारहसिंघा। इसके बाद राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश की कौन है, तो वो है सारस। सारस जो है वो उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी मानी जाती है। पशु बारहसिंघा है, इसके बाद पक्षी जो है वो सारस है। राजकीय अगर हम वृक्ष वृक्ष पेड़ अगर हम बात करें, राजकीय जो पेड़ है वो है अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ आपकी जो है वो आपके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जान वो है। इसके बाद हम जाने कि राजकीय जो पुष्प है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय पुष्प है, यानी फूल, वो कौन सी है, तो वो है पलाश की। पलाश
आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो है आपकी पलाश। जो उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल है वो है पलाश की। अब आगे हम और जानकारी लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य भाग में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। इसकी सीमाएं आप लोग ये याद रखिएगा, नेपाल से तथा भारतीय राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से मिलती हैं। राज्य का अधिकांश भाग आपका गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में स्थित है। तो आप लोग जान सकते हैं कि मैंने फिर से आपको बताया कि आप लोग ये याद रखिएगा, इसकी जो सीमाएं हैं वो नेपाल कंट्री से। इसके बाद अगर भारतीय राज्यों यानी कि जो भारत की जो राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा इन और उत्तराखंड से मिलती हैं। ये जो इसके बॉर्डर्स हैं उत्तर प्रदेश के, वो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा और उत्तराखंड से मिलती हैं। इसके बाद अगर हम जानकारी लें कुछ, तो राज्य का अधिकांश जो भाग है वो है गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में स्थित है। अगर हम बात करें प्रमुख नदियों की, उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियाँ वो कौन कौन सी हैं? तो नदियों की अगर हम बात करें तो पहला जो नदी है आपका वो है गंगा नदी। सबसे पवित्र नदी माना जाता है और सबसे लंबी बड़ी नदी माना जाता है, वो है गंगा नदी। इसके बाद दूसरे नंबर पे है आपकी यमुना रिवर, यमुना नदी इसके आगे है। इसके बाद है आपका तीसरे नंबर पे घाघरा नदी, घाघरा नदी, घाघरा नदी तीसरे नंबर पे है प्रमुख नदियों के नाम में। इसके बाद है आपकी गोमती रिवर, गोमती नदी जो है वो आपकी चौथे नंबर पे है। और पांचवें नंबर पे है आपकी सरयू नदी, सरयू नदी इसके बाद है। अब हम आगे कुछ और जानकारी लेते हैं। तो जानकारी की अगर हम बात करें, तो अब ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो आपका आगरा है, ये आगरा के जो ताजमहल है जिसको शाहजहां जी ने बनवाया था। तो प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में आपकी अगर हम बात करें तो अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या में, तो अयोध्या में ही राम मंदिर बनाया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल है, ताजमहल बनवाया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस क्षेत्र में काशी विश्वनाथ टेम्पल है। इसके बाद हम बात करें तो बारह इमामबाड़ा, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। और मथुरा और वृंदावन ये भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका अर्थव्यवस्था और इतिहास के बारे में कुछ और हम जानते हैं, तो जो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। जो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिकल जो स्टेट बोला जाता है, वो किस पे आधारित है? तो वह मुख्य रूप से कृषि यानी खेती पर आधारित है। इसके बाद कौन कौन सी खेती है? वो है गेहूँ यानी वीट, धान, पैडी। इसके बाद गन्ने और आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ की प्रमुख फसलें कौन हैं? वो हैं गेहूँ, धान, गन्ना और आलू। इसके बाद राज्य में चीनी उद्योग यानी चीनी की भी यानी शुगर की भी बड़ी तादाद में यहाँ पे बनाया जाता है। इसके बाद चमड़ा उद्योग और हस्तशिल्प भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके इतिहास के बारे में, इतिहास की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यह क्षेत्र प्राचीन काल से भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। जो ये उत्तर प्रदेश है ये भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। रामायण और महाभारत से जुड़े कई स्थान यहाँ पाए जाते हैं। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। अब हम बात करते हैं अशोका। अशोका गुप्त वंश और मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश शासन का इस क्षेत्र पर प्रभाव रहा है। जो आपके मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश शासन और कई और बड़े बड़े जो योद्धा यहाँ पे थे, जो राजाओं थे अशोका और गुप्त वंश के, वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से प्रभाव रहते थे।
बहुत ही प्रभावित थे। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। यानी कब रखा गया? इसका नाम आपका 1950 में रखा गया। अब आगे हम और कुछ जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो महत्वपूर्ण अगर हम तथ्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यानी कि पूरे भारत में आपकी जो उत्तर प्रदेश राज्य है, स्टेट है, वो सबसे अधिक जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन वाली स्टेट है। पॉपुलेशन वाली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट है। इसके बाद भारत में कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। जो आपकी प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, भारत के, वो मेजॉरिटी अगर हम बात करें तो कई प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हैं तो ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। इसके बाद वाराणसी विश्व में सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक माना जाता है। जीके फैक्ट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के आपके कितने जिले हैं वर्तमान में? 75 जिले हैं और ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्यों में से गिना जाता है। अब हम आगे और कुछ जानते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश यूपी की जनसंख्या लगभग कितनी है? 24 करोड़ यानी 240 मिलियन प्लस में है। यानी 24 करोड़ से भी अधिक, जिससे यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जो राजधानी है वो है लखनऊ और इसका गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 24 करोड़, मैंने आपको बताया। जिले की अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं तो वह आपके 75 जिले हैं। इसके बाद राजभाषा यानी कि इसकी हम बात करें कि इसकी जो उत्तर प्रदेश की जो भाषाएं हैं आदमियों बोलने वाली, वो है हिंदी, उर्दू थोड़ी सी इससे कम है। और सबसे बड़ा शहर आपको मैंने बताया कानपुर है इस उत्तर प्रदेश में। इसके बाद लोकसभा सीटें यानी कि जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? तो 80। यानी कि भारत में सबसे अधिक जो लोकसभा सीटें कहीं से मिलती हैं तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश से। कुल कितने सीटें हैं? वो है 80। इसके बाद राज्यसभा सीटें कितनी हैं? वो है 31। 31 सीटें यहाँ से मिलती हैं। अब आगे हम देखते हैं कुछ और जानकारी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि राजधानी लखनऊ है, गठन ये लोग आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब इसके बाद अगर हम जानें कि लोकसभा सीटें मैंने आपको बता दी और राज्यसभा सीटें भी मैंने आपको बता दी। जनसंख्या से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यानी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यदि उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता, आप लोग ये सुन सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल होता। इसके बाद राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16 से 17% है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और जो भारत की जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश के अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या से अगर हम मिलान करें भारत की, तो 16 से 17% सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही वो आती हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। इसलिए इसे भारत राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। अब हम आगे अगर देखें तो अब हम देख लेते हैं कि जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कई शहर हैं, उनको कैसे मुहावरे के तौर पे कैसे माना जाता है। तो लखनऊ को यहाँ पे बोला जाता है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर लखनऊ को बोला जाता है। वाराणसी, काशी को क्या बोला जाता है? घाटों का शहर यानी विश्वनाथ नगरी या महादेव मंदिरों का शहर बोला जाता है। आगरा को क्या बोला जाता है? तो ताज सिटी यानी ताज सिटी बोला जाता है आगरा को। कानपुर को क्या बोला जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का उद्योग नगर। प्रयागराज को क्या बोला जाता है? इलाहाबाद जिसको बोला जाता है संगम नगरी बोला जाता है। कन्नौज कन्नौज को क्या बोला जाता है? खुशबुओं
का शहर या इत्र नगर। मुरादाबाद को क्या बोला जाता है? तो पीतल नगरी। अलीगढ़ को क्या बोला जाता है? तो वो बोला जाता है क्या आपका ताला नगरी। इसके बाद गाजियाबाद को क्या बोला जाता है? छोटी दिल्ली या उद्योग नगरी। अयोध्या के क्या बोला जाता है? तो वह है राम जन्म भूमि। अब हम आगे आपको कई आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हम आपको देंगे, तो वो भी आप। अब हम बात करते हैं इंडियन स्टेट यानी भारत के राज्य और उनकी जो पार्टियां हैं उनके बारे में। तो भारत की जो पार्टियां हैं वो हम जानते हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और उनकी राजधानियों को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। इसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश है वो उसकी जो राजधानी है वो है ईटानगर। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। बिहार की जो राजधानी है वो है पटना। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। इसके बाद हम और बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। 13वें नंबर पे मध्य प्रदेश की अगर राजधानी हम देखें तो वो है भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई की राजधानी है वो, महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी मुंबई है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मेघालय की राजधानी है शिलांग। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इसके बाद हम देखें कि ओडिशा की राजधानी वो है भुवनेश्वर। पंजाब की राजधानी है वो है चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। त्रिपुरा की राजधानी है अमरतला। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अब हम जानते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। तो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी है दमन। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर कृष्णगढ़ जम्मू शीतलकालीन। इसके बाद लद्दाख की राजधानी है लेह। जलद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। राजधानी वह मुख्य, अब हम जानते हैं इस वीडियो में कि राजधानी क्या होती है। तो राजधानी वो मुख्य शहर होती है जहाँ किसी राज्य या देश की सरकार काम करती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री और सरकारी कार्यालय होते हैं। इसके बाद हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। सरल शब्दों में कहें तो जहाँ से किसी राज्य या देश का शासन चलाया जाता है उसे राजधानी कहते हैं।